400 ईसा पूर्व ग्रीस एक शख्स फल को खाते हुए यह सोचता है कि आखिर यह फल बना कैसे है। इसे जरूर छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया होगा। अपने इस विचार को लेकर वह शख्स हर चीज को देखने लगता है और फिर कहता है कि इस संसार में बनी हर चीज कहीं बेहद छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर ही बनती है, जो इतने छोटे होते हैं कि इससे ज्यादा छोटे टुकड़े होना संभव नहीं है। इन टुकड़ों को उन्होंने अहम नाम दिया। महान विचारक का नाम डेमोक्रेटिक था। एसेन की थ्योरी का जन्म यही माना जाता है। डेमोक्रेटिक्स की थ्योरी में कड़ी कमियां थी, पर व्यवहारिक स्थिति से इसमें काफी वजन था, जिसके कारण 2500 साल बाद भी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने डेमोक्रेट्स की एटम थ्योरी को भी सबके सामने रखा। डाल्टन मानते थे कि हर वस्तु एटम से ही बनती है और वह वस्तु का ही सबसे छोटा रूप है जिसे हम और विभाजित या तोड़ नहीं सकते हैं। इन्हें एटम ही कहते हैं, जिनके जुड़ने के कारण से ही वस्तु रियलिटी में हमें दिखाई देने लगती है। इस तरह से हर और चीज के निर्माण में अरबों खरबों एटॉम्स शामिल होते हैं। डाल्टन की इस थ्योरी को वैज्ञानिक कई वर्षों तक मानते रहे, पर जब टेक्निक और आगे बढ़ी वो दो एटॉम्स की आपस में टक्कर कराई गई, तब है एटॉम्स विभाजित यानी कि डिवाइड हो गए, जिससे फिर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज हुई। वैज्ञानिकों ने देखा कि हर एटम के अंदर ये 3 तरह के ही पार्टिकल्स हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि परमाणु यानी एटम के न्यूक्लियस, जिसे एटम का केंद्र भी कहते हैं, उसके बाहर परिक्रमा करते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसी न्यूक्लियस के अंदर रहकर उस एटम को स्थिरता प्रदान करते हैं। प्रोटॉन जहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, वह एक न्यूट्रल पार्टिकल है। पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज के बाद भी वैज्ञानिकों को एक और दिक्कत का सामना करना पड़ा। वास्तव में ये तीनों पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि इन्हें देखना संभव ही नहीं है। हम किसी भी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश यानी लाइट की किरण उस पर पड़कर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंचे और हमारी आंखें फिर दिमाग के साथ प्रोसेस करें। तभी जाकर हमें उस वस्तु की वास्तविकता का पता चलता है, यानी वह दिखने लगती है। और अगर हम किसी वस्तु को देख सकते हैं तो फिर उसका आसानी से अध्ययन भी कर सकते हैं। पर ये तीनों पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरह यानी वेव भी नहीं छू पाती है, क्योंकि वह वेव इन पार्टिकल्स से आकार में बहुत बहुत बड़ी होती हैं। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए उस वेव की वेवलेंथ हमें बहुत कम करनी होगी, इतनी कम कि वह इतनी छोटी हो जाए कि इन पार्टिकल्स को छू सके। पर इसमें भी एक दिक्कत है, ऐसा करने से उस वेव में बहुत ही एनर्जी निकलेगी। तो जब मैं उन पार्टिकल्स से टकराएगी तो मैं उन्हें तितर बितर कर देगी, जिस कारण हम उन पार्टिकल्स का सही अंदाजा कभी भी नहीं लगा पाएंगे। यह फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका एक नाम भी है, जिसे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जिसके मुताबिक हमारे लिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स का सही और सटीक लाभ लेना असंभव है। इसलिए हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम फिजिक्स का आधार भी कहा जाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक एटम अपने आकार में 99.99996% तक अंदर से खाली ही होता है, और फिर उसमें अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो एटम का केंद्र होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस की बाहर से परिक्रमा करते हैं। अब हम चले गए सब एटॉमिक लेवल की उस स्केल की तरफ जिसमें हम आपको इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी वस्तु से लेकर एक एटम तक की ओर ले चलेंगे। इस स्केल को समझने के लिए आपको यह वीडियो ध्यान से देखना बेहद जरूरी है। द स्ट्रिंग थ्योरी साइज 1.6 इंटू 6 इंटू द पावर -35 मीटर। इस स्ट्रिंग थ्योरी तो आप जानते ही होंगे, जिसमें बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में बना हर मैटर और हर वह वस्तु जो इसकी रियलिटी का अनुभव कराती है, वह स्ट्रिंग से ही बनी है।
इसे ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज भी कहा जाता है, जिसका आकार एक एटम से कई खराब गुना छोटा है। उदाहरण के लिए अगर एटम हमारा सौर मंडल है तो एक स्ट्रिंग एक फील्ड के बराबर की साइज का है। ये थ्योरी गणित के नियमों के अनुसार काम करती है। इस ब्रह्मांड में हर जो चीज मौजूद है वह 12 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी है, जिसमें 6 तरह के तो क्वार्क्स होते हैं जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, और बाकी के 6 लैपटॉप्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। यही द्वारा ब्लॉक्स मिलकर के इन 3 प्रारंभिक पार्टिकल्स यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बनाते हैं, जिनसे ये यूनिवर्स बना है। इसके अलावा इस यूनिवर्स में 4 तरह के फोर्स भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें से शुरू के 3 फोर्सेस को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पॉलिटिकल फिजिक्स के द्वारा समझाया जा सकता है, पर अंतिम फोर्स ग्रेविटेशनल को इस मॉडल से समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे गणित की कैलकुलेशंस के अंदर सही नहीं बैठता है। पर ये तो सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बिना तो ब्रह्मांड की कल्पना ही नहीं हो सकती है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स को पार्टिकल्स में समझाना बहुत ही कठिन या कहें असंभव ही है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने स्ट्रिंग का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत इसलिए कारगर है क्योंकि ये सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को समझा सकता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसमें अब ग्रेविटी भी शामिल है, जिससे अब ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाना लगभग संभव ही है। द प्लैंक पार्टिकल साइज 1.5 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। हमने आपको पहले बताया कि एक स्ट्रिंग इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज है, पर यह वास्तव में एग्जिस्ट करती है या नहीं यह अभी भी रिसर्च का विषय है। पर प्लैंक पार्टिकल इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल है। हालांकि ये भी एक हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। ये इतना छोटा पार्टिकल है कि लाइट की वेव भी इसे छू नहीं सकती है, जिसके कारण इसे देख पाना असंभव भी है। प्लैंक पार्टिकल को छोटा ब्लैक होल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वेव लेंथ यानी लंबाई खुद इसके सिनुसॉइड रेडियस के बराबर होती है, जो कि खुद प्लैंक लेंथ के बराबर है। ये प्लैंक लेंथ ब्रह्मांड की सबसे छोटी लेंथ है, जो कि एक परमाणु से 10,000 खरब गुना छोटी है। इस पार्टिकल को वैज्ञानिक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी से भी जोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, लेफ्ट्रॉन्स। साइज 1 × 10⁻⁻24 मीटर। इस वीडियो में हमने पहले 12 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की थी, जिससे इस यूनिवर्स की हर वस्तु बनी है। इनमें सबसे छोटे हैं इलेक्ट्रॉन्स के समूह में आने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिशन। इनका आकार बहुत बहुत छोटा है, पर ये पिछले ब्लैंक पार्टिकल से अरबों गुना बड़े हैं। क्वार्क्स साइज 1 × 10⁻⁻22 मीटर। क्वार्क्स भी पार्टिकल मॉडल में 12 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का समूह है, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। इनका आकार इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से 100 गुना बड़ा है, पर ये एटम से अभी भी एक खराब गुना छोटे ही हैं। फोटॉन्स साइज 1 × 10⁻⁻19 मीटर। फोटॉन्स लाइट के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस छोड़ते हैं। फोटॉन्स डुअल बिहेवियर दिखाते हैं, जिस कारण यह पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड हिग्स बोसॉन्स साइज 1 × 10⁻18 मीटर से लेकर 1.2 × 10⁻17 मीटर। इलेक्ट्रॉन एटम के 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स में से एक हैं, जिसका आकार एक एटम की तुलना में 10 करोड़ टाइम्स छोटा होता है। इसी तरह हिग्स बोसोन और दूसरे बोसॉन्स पार्टिकल जो कि बैटर के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन के आकार के बराबर ही होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साइज 8.4 × 10⁻16 मीटर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टी हैं। एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो दूसरे या रेडियो टोन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। दोनों ही पार्टिकल्स का साइज एक समान है।
ये दोनों ही मिलकर एटम के न्यूक्लियस को बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एटम का न्यूक्लियस भी एटम से बहुत छोटा होता है। यह एटम से 1,00,000 गुना छोटा है, पर यह एटम का सेंटर भी होता है। एटम एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जिससे ही इस यूनिवर्स में हर चीज बनती है। अभी तक हम आपको एटम के अंदर की दुनिया के बारे में बता रहे थे और उसमें समाये पार्टिकल्स की लेंथ भी आप जान चुके हैं। अब हम एटम की लेंथ की बात करेंगे। एक एटम का साइज 1 × 10⁻10 मीटर होता है, यानी ये 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा है। आप 1 मीटर की लाइन में 10 अरब एटॉम्स को समा सकते हैं। देखा जाए तो यह लेंथ बहुत बहुत कम है, पर इसकी सब एटॉमिक पार्टिकल से तुलना की जाए तो यह एक यूनिवर्स के बराबर की लेंथ बन जाती है। अभी भी इतनी रिसर्च होने के बाद साइंटिस्ट एटॉम्स के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। क्वांटम लेवल पर इतनी थ्योरीज आने के बाद भी हम आज भी इलेक्ट्रॉन्स के नेचर को समझ नहीं सके हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे साइंस और बेहतर होगी तो इन पार्टिकल्स के रहस्यों से पर्दा उठेगा, जिसे हम यूनिवर्स के कई और गहरे राज जान पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो एक बेसिक वीडियो था जिसका मकसद आपको एटम के अंदर की दुनिया और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साइज को सब जाना और दिखाना था। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मुझे साइंस और मिस से जुड़े वहां वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आपके एक शेयर से साइंस का लाभ हर इंडियन को मिलेगा। धन्यवाद। आपका दोस्त त्रिलोक।